dear students, welcome back to our TVT Super Crash course. I hope your exam preparation is going great. So let's boost up your exam preparation with today's video. In our last video, we have learned about voice. As you know, I am Kumari Pooja Ojha, your English educator. So don't waste time. Let's start today's video. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वॉइस जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और हमने वॉइस का डेफिनेशन पढ़ा, एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन और पैसिव वॉइस का भी डेफिनेशन पढ़ा। आज हम वॉइस का जनरल रूल्स फॉर एक्टिव टू पैसिव, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो रूल होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं वॉइस को जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो होता है प्रोनाउन वो कैसे चेंज होता है, यानी कि एक्टिव वॉइस और यहाँ पे पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, अगर वी है तो अस, यू से यू ही रहेगा तो हिम, सी रहेगा तो हर, और दे तो देम, इट का इट और हु का हुम चेंज हो जाता है एक्टिव से पैसिव में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस में आई जो रहेगा वो पैसिव में मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इट का इट और हु का हुम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम रूल देख। तो दीज आर द बेसिक रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। तो क्या करना है, वाइल चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट। ये आप एग्जाम्पल से समझ पाओगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस। सेकेंड स्टेप, मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस टू द सब्जेक्ट पोजिशन एंड यूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। Step 4, change the main verb into its V3 past participle form and step 5, add by before the doer of the action। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस को पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है कि उसका वर्ब, जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा V3 फॉर्म में होगा, चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो। तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव सेंटेंस क्या है, राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, वर्ब राइट्स है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है। तो इसको हम इस तरह से पैसिव में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, यानी कि अ लेटर, साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो मैं टेंस के अकॉर्डिंग आपको चार्ट दिखाऊंगी, लेकिन पहले आज हम समझ लेते हैं इसमें। और यहाँ पे राइट्स यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है रिटेन और बाई, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया है राम। तो अ लेटर इज रिटेन बाय राम। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के टाइम सिर्फ रिटेन का फॉर्म यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो चेंज होता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे कि राम पत्र लिखता है और राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, इसमें मीनिंग चेंज नहीं हुआ, दोनों में पत्र राम ही लिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखने का वे, लिखने का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि हमेशा पैसिव में जो है वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब चेंज इनटू V3, यानी कि वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसीलिए आपको टेंस आना जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये मालूम होगा कि सेंटेंस किस टेंस में है उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हो। बाई फ्रेज कैन बी रिमूव्ड इफ नॉट इम्पॉर्टेंट। बाई जो है वो हम लगाते हैं, लेकिन अगर कई सेंटेंस में बाई हम नहीं भी लगाते हैं।
आपको याद रखना है कि ऑलवेज फाइंड द ऑब्जेक्ट फर्स्ट बिफोर चेंजिंग वर्ड, यानी कि बिना, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। जैसे कि राम राइट्स, अगर सिर्फ राम राइट्स, राम लिखता है, ये भी एक सेंटेंस हो सकता है, लेकिन लेटर अगर इसमें नहीं हो जो कि ऑब्जेक्ट है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू टेंस सारे स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।